Dear students of 7th class, today we will discuss about the chapter acids, bases and salts. As you know, there are large number of edible substances which we use in our daily life. कुछ बहुत सारे एडिबल सब्सटेंसेस हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, रोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसी सब्सटेंसेस है जैसे कर्ड है, ग्रेप्स, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन है, आंवला है, अनराइप मैंगोज है, सोप सॉल्यूशन, टैमरिंड इमली जो है या प्लेन सोडा वाटर। इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, लेकिन अब हमें ये देखना है ये जो सब्सटेंसेस है दे आर एसिडिक इन नेचर, और इनका एसिडिक नेचर है और इन सब्सटेंसेस जो है इनमें एक ही किस्म का एसिड नहीं पाया जाता है और ये हमारी हेल्थ के लिए इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये हमारे हेल्थ के लिए ठीक ही है। जैसे कर्ड है, इसमें इसका टेस्ट जो है सॉवर है और इसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है इन एडिबल सब्सटेंसेस का। तो जब हम इनको जो टेस्ट करते हैं या हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हमें एकदम पता चलता है कि इनका अलग अलग टेस्ट होता है। जैसे आपने कर्ड घर में इस्तेमाल करते हो आप दही, उसका टेस्ट सॉवर आता है। ग्रेप्स है दूसरा, सॉवर या स्वीट होता है। लेमन जूस होता है सॉवर, ऑरेंज जूस होता है सॉवर या स्वीट होता है। शुगर सॉल्यूशन स्वीट, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन सॉल्टी। अनराइप मैंगोज वो बिटर होता है, तो बेकिंग सोडा बिटर होता है। सोप सॉल्यूशन बिटर। टैमरिंड इमली जो होती है सावर होती है। विनेगर सावर होता है। प्लेन सोडा वाटर दैट इज़ आल्सो सावर। तो जो इनका टेस्ट है, जो ये सब्सटेंसेस है, इनका टेस्ट हमें जब हम इनको जीभ के साथ टच करेंगे या कुछ ड्रॉप्स या हम डेली इस्तेमाल इसका करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि दही का टेस्ट कैसे होता है, लेमन जूस का, ग्रेप्स का, ऑरेंज जूस का। तो ये सारा हमें टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। लेकिन कुछ ऐसी सब्सटेंसेस है जिनका टेस्ट हम नहीं कर सकते हैं जीभ से। तो कुछ ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो पॉइजनस है, जिनको हम जीभ से टेस्ट नहीं कर सकते हैं। वो हम उनसे डेथ होने का भी खतरा है। तो एसिड्स और बेसिस हम पढ़ेंगे। सब्सटेंसेस सच एज कर्ड, ग्रेप्स, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टैमरिंड हैव सॉवर टेस्ट। जो ये चीज़ें हैं, जैसे आप ये कर्ड है, ग्रेप्स है, लेमन है, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टैमरिंड, जो इनका सॉवर टेस्ट होता है। इनका सॉवर टेस्ट कैसे होता है? बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर। इनमें एसिड होता है और वो एसिड जो है वो हमारे लिए खतरनाक नहीं है, हमारी सेहत के लिए खतरनाक नहीं है, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका एसिडिक नेचर होता है। तो ये एसिड्स जो इनका नेचर होता है, ये इसमें जो एसिड्स पाए जाते हैं, सो दीज सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर। जो ये एसिड है टर्म, इसको डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से एसिडस। इसको डिराइव किया गया है, जो एसिड है इसको लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, इसको हम एसिडस कहते हैं। एसिडस का मतलब होता है सॉवर। तो
Large number of fruits and some fruits have sour tastes and hence are acidic substances. बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स है जिनका सॉवर टेस्ट है और वो एसिडिक, उनको हम एसिडिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो उनमें एसिड होता है तो उनको हम एसिडिक सब्सटेंसेस कहते हैं। सॉवर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू सिट्रिक एसिड। आप देखते हैं कि जो लेमन होता है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। जो ग्रेप्स एंड टैमरिंड होता है, इमली जो होती है या अंगूर होते हैं उसमें टार्टारिक एसिड होता है। विनेगर होता है उसमें एस्टिक एसिड होता है। एसिड इज फाउंड इन प्लांट्स एंड इम्यूनो एसिड नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये जो हमारे ऑरेंज एंड लेमन है इसमें सिट्रिक एसिड होता है। ग्रेप्स और टैमरिंड या गूस बेरीज होता है उसमें टार्टारिक एसिड होता है। टमाटोज में होता है ऑक्सैलिक एसिड जो हम टमाटर खाते हैं। सॉवर मिल्क उसमें लैक्टिक एसिड होता है। विनेगर उसमें एस्टिक एसिड होता है। एप्पल जूस एप्पल्स में जो होता है मैलिक एसिड होता है और प्रोटीन जो होते हैं उसमें अमीनो एसिड होता है। तो ये जो एसिड्स है ये हमारी सेहत के लिए ठीक है, ये हमें हार्म नहीं करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम डेली यूज़ में लेमन जूस का इस्तेमाल करते हैं। घर में नींबू पानी बनाया उसको पिया, या ग्रेप्स का इस्तेमाल करते हैं, इमली का इस्तेमाल करते हैं सब्जी में, टमाटो हम खाते हैं, एप्पल जूस पीते हैं, तो प्रोटीन्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो एसिड्स इनमें पाए जाते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो ये हमारे लिए ठीक जो है ये जो एसिड्स है ये हमारी सेहत के लिए ठीक है, लेकिन इनको हम कहेंगे नेचुरल सोर्स। ये मैंने भी कहा कि एसिड्स हमारे लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे एसिड्स है जिनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। मिनरल एसिड्स में आता है सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी केमिकल फार्मूला है H2SO4, नाइट्रिक एसिड है HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। ये सारे एसिड्स जो है ये आपके स्कूल में जो लेबॉरेटरी होती है जिसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पर ये मिलेंगे, और ये बहुत ही खतरनाक सब्सटेंसेस होती है, बहुत ही खतरनाक इनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। तो जैसे H2SO4 अगर किसी ये बहुत ही कोरेसिव इनका नेचर होता है। कोरेसिव मतलब क्या है, हो गया कि ये दूसरे मेटल को डैमेज करते हैं, या अगर किसी सब्सटेंस किसी चीज़ पर ये पड़ेगा उनको ये जलाता है। जैसे कागज़ पर पड़ेगा, स्किन पर पड़ेगा, या कहीं कपड़े पर पड़ा तो ये उसको जलाता है। सो ये जो एसिड्स है मिनरल एसिड्स, इनको हम जीभ से टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारे को डेथ भी हो जाएगी। तो ये इतने खतरनाक एसिड्स है। जैसे आपने देखा अभी जो ये एसिड्स है, साइट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है, टैमरिंड टार्टारिक एसिड इसमें, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो है मिल्क, सॉवर जो मिल्क है, टमाटोज ऑक्सैलिक एसिड, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन जो ये एसिड्स है मिनरल एसिड्स जिनको हम कहते हैं, ये हम मेटल्स ऑफ जो अर्थ है उनसे तैयार करते हैं। तो ये जो मिनरल एसिड्स है ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। इनको बहुत ही कॉशियसली हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे लैब में भी इसको एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर भी विद एट मोस्ट जो है प्रिकॉशंस हम लेते हैं, तभी इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। ये बाकी चीज़ों को डैमेज करते हैं। और इसके बाद आता है बेसिस। जैसे आपके बेकिंग सोडा है या सोप सॉल्यूशन जो है, घर में जो साबुन होता है, बेकिंग सोडा है, उनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर टेस्ट होता है। तो इनका सॉवर टेस्ट नहीं होता है,
ये एसिडिक इन नेचर नहीं होते हैं, इनका बिटर टेस्ट होता है। दे आर नॉट एसिडस, इनमें एसिड नहीं होता है, बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी टू टच। और आपने देखा जो साबुन आप लगाते हैं ये स्लिपरी होता है, इसमें स्लिप जैसा लगता है, स्लिपरी होता है। जब हम इसको टच करते हैं तो ये इनको हम बेसिस कहते हैं। बेसिस में क्या होता है, दे आर बिटर इन टेस्ट, इनका सावर टेस्ट नहीं होता है। दे आर नॉट एसिडिक इन नेचर, और इनका टच जो होता है स्लिपरी टच होता है, इनको हम बेसिस कहते हैं। और कुछ ऐसे बेसिस जो यहाँ पर है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी केमिकल फार्मूला है NaOH और फाउंड इन सोप। इसको सोप में आप देखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH होता है, तो ये साबुन में पाया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसकी केमिकल फार्मूला KOH है, ये लिक्विड सोप में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी केमिकल फार्मूला है CaOH, तो ये लाइम वाटर में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो इसमें अमोनियम NH4 होता है, ये होता है OH होता है हाइड्रोक्साइड। OH इनमें सारों में जिनके पीछे होगा उनको हम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं, और जो इसकी ये फार्मूला बनती है NH4OH, तो इसको विंडो क्लीनर सॉल्यूशन में पाया जाता है। तो ये होता है सोप सॉल्यूशन जो है, इसमें NaOH होता है। मगर जो ये चीज़ें हैं, जैसे मैंने ये भी कहा, जो ऊपर मिनरल एसिड्स होते हैं या ये बेसिस जो होते हैं, इनको हम जीभ से टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये जो बाकी एसिड्स होते हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं, इनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इनको हम कैसे देखेंगे, इनके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे हम इनको देख सकते हैं कि इनका टेस्ट, इनका मतलब ये इनको हम कैसे, तो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो हम लाएंगे पीस ऑफ वाइट क्लोथ पीस, एक लाएंगे, और उसके बाद हम इसमें एक कोने पर टर्मरिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर जो कोना है इसका जो कलर हो जाएगा वो येलो कलर हो जाएगा। जब हम इसको टर्मरिक यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इसका कलर वो येलो हो जाएगा। तो उसके बाद उस येलो कलर पर आपको सोप सॉल्यूशन लगाना है, जो साबुन का सॉल्यूशन है वो लगाना है, और इसका कलर चेंज हो जाएगा ब्राउनिश रेड। तो कलर जब इसका चेंज हो गया, पहले ये येलो कलर का था, पहले ये वाइट कलर का था, उसके बाद हमने इस पर इस्तेमाल किया टर्मरिक और इसका येलो कलर बन गया। और उसके बाद हमने इसका सोप सॉल्यूशन इस्तेमाल किया, इसका कलर ब्राउनिश रेड बन गया। और उसके बाद आपको लेमन जो होता है, घर में नींबू होता है, उसको काट के इस पर नींबू को रगड़ाना है, रब करना है, और इसके बाद उसको फिर से येलो कलर आएगा। तो इसमें जो हमने टर्मरिक इस पर लगाया था, तो ये कलर इसको इट अगेन चेंजेस टू येलो कलर, ये फिर से येलो कलर इसका बन जाएगा। पहले इसका था वाइट कलर, फिर हमने टर्मरिक लगाई तो हो गया येलो कलर। येलो कलर के बाद हमने सोप सॉल्यूशन इस पर लगाया, इसका ब्राउनिश रेड हो गया। उसके बाद फिर हमने लेमन का इस्तेमाल किया और इसका फिर से येलो कलर आएगा। तो सिट्रिक एसिड क्या, इससे क्या होता है? सिट्रिक एसिड ये क्या करता है, इसने जो इफ़ेक्ट ऑफ जो NaOH था जो साबुन में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो साबुन में है, जिसने इसका कलर ब्राउनिश रेड किया था, ये सिट्रिक एसिड इसको इस इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा और इसके बाद इसका अपना ओरिजिनल कलर जो इसका येलो था जब हमने हल्दी लगाई, वो कलर फिर से वापस आएगा।
तो इसका मतलब हो गया वी कैन से दैट there are certain substances which change their color on coming in contact with other substances are called indicators. हमने क्या देखा है कि कुछ ऐसी substances है जो जिनका कलर चेंज होता है जब वो दूसरे substances के कांटेक्ट में आते हैं, वो अपना कलर चेंज करते हैं। जैसे येलो कलर था हल्दी से, उसके बाद सोप सॉल्यूशन लगाया, उसके बाद उसका कलर ब्राउनिश रेड हो गया, उसके बाद लेमन लगाया तो उसके बाद उसका फिर येलो कलर आ गया। तो जब कोई बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका कलर चेंज होता है जब वो किसी दूसरे सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। सो वी कैन से दैट there are certain substances which change their color on coming in contact with other substances are called indicators. तो ये indicators हो गया। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कुछ एडिबल सब्सटेंसेस के बारे में जो आपके घर में होते हैं, जो जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, उनका टेस्ट कैसे होता है, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। जैसे कर्ड है, उसको मैंने कहा है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ग्रेप्स होता है, ये सॉवर इसलिए होता है कि इनका टेस्ट जो है वो इस एसिड की वजह से सॉवर होता है। जैसे आपने ऑरेंज और लेमन, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टैमेरिंड होता है, इमली जो होते हैं आपके घर में, उसमें टार्टारिक एसिड होता है। ग्रेप्स बेरीज, इसमें टार्टारिक एसिड होता है ग्रेप्स में, या गूस बेरीज होती है। टमाटो में ऑक्सालिक एसिड होता है। ये आपकी एडिबल जो हम इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल हम पीने के लिए करते हैं या खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इनका आप इनको इस्तेमाल, इन एसिड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको मिनरल एसिड्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, कोरेसिव होते हैं, जो दूसरे सब्सटेंसेस को डैमेज करते हैं। तो इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इनको हम लैब में भी कॉशियसली इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें स्किन डैमेज न हो, या कोई ऐसा इससे आग लगने का भी खतरा होता है इन एसिड से, तो इसको कॉशियसली इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसके बाद मैंने बेकिंग सोडा, जो हमारे बेसिस होते हैं, मैंने कहा कि ये इनका टेस्ट बिटर होता है, लेकिन ये इनका टेस्ट, ये एसिडिक इन नेचर नहीं होते हैं या सॉवर इनका टेस्ट नहीं होता है, और इनका सिल्परी टच होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH इसकी केमिकल फॉर साबुन में पाया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गई बेसिस होते हैं। तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी की। और आज के लिए इतना। थैंक यू।